शनिवार की शाम से ही वसुधा का दिल बैठने लगता था। हफ्ते भर तक जितनी भाग दौड़ होती थी उसकी उससे ज़्यादा तो रविवार को बोझ बढ़ जाता था। सबके हिस्से आराम करने के लिए एक रविवार आता था, लेकिन वसुधा के हिस्से तो जैसे रविवार लिखा ही नहीं था। आराम तो दूर की बात, रविवार को तो उसको दोगुना काम हो जाता था। अभय को रविवार की छुट्टी रहती तो वह शनिवार की रात पलंग पर पसर कर देर रात तक अपनी पसंद की फिल्म देखता। टीवी की लाइट और आवाज़ में वसुधा सो न पाती। जब तक अभय फिल्म देखकर सोता तब तक वसुधा की नींद उड़ जाती। कितनी बार अभय से रिक्वेस्ट करती कि जल्दी सो जाया करो, लेकिन वह एक ही जवाब देता कि हफ्ते भर तो ऑफिस में सिर खपाता रहता हूँ, एक दिन के अपने ही घर में अपनी मर्जी से फिल्म भी नहीं देख सकता। इतने मनोरंजन पर तो मेरा भी अधिकार है। हफ्ते भर तो नहीं रहता हूँ मैं तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए। दोपहर को सो लेना। अब वसुधा क्या कहे। हफ्ते भर वह भी तो सुबह 5 बजे से पहले उठकर बच्चों के टिफ़िन बनाती है, यूनिफॉर्म प्रेस कर उन्हें तैयार कर बस स्टॉप छोड़ने भी जाती है। अभय का तो एक ही बहाना है, दिन भर ऑफिस में काम करना है तो सुबह थोड़ी देर सो लेने दो, तुम तो दोपहर में भी सो सकती हो। अब वह कैसे अभय को समझाए कि बच्चों के बाद अभय का चाय नाश्ता, दोपहर का लंच, बच्चों की फरमाइश का खाना बनाना, बाई से घर का काम करवा कर बड़ी मुश्किल से बीच में वह नहाने का समय निकाल पाती है। घर में काम से फ्री हुई नहीं कि बच्चे स्कूल से आ जाते हैं, फिर वही उन्हें खिलाना पिलाना, ड्रेस चेंज करवाना, उनका होमवर्क करवाना, बस सारी दोपहर ख़त्म और फिर शाम हुई। नहीं कि फिर वही शाम का नाश्ता, डिनर के लिए जुट जाने के बाद रात 11 बजे तक वही बिस्तर पर लेट पाती थी। उस पर रविवार है कहकर या तो अभी और क्या तो बच्चों को ढेर सारी फरमाइशें, उस पर भी सबके ताने। बच्चे कहते मम्मी तुम कितनी लकी हो कि तुम्हें पढ़ना नहीं पड़ता, बस आराम से रहो। अभय कहते तुम्हारे तो मज़े हैं भाई, ऑफिस का झंझट नहीं है, कोई वर्कलोड नहीं है, बस ऐस है। अब सुबह से रात तक कितने ऐस में रहती है वह, यह तो उसका दिल ही जानता है। उस पर किसी के नाश्ते खाने का कोई समय ही नहीं है। जितना समय खाना बनाने में नहीं लगता उससे ज़्यादा समय तो सबको खाना खिलाने में लग जाता है। सबका नाश्ते का खाने का समय अलग अलग, सारा दिन वह खाना ही परोसती रहती है। दोपहर का खाना ख़त्म हुआ नहीं कि जिसने सबसे पहले खाया होता है उसको फिर भूख लग जाती है। उस पर पढ़ाई का आजकल पैटर्न ऐसा हो गया है कि हर समय बच्चे के टेस्ट ही चलते रहते हैं। ऋचा के टेस्ट ख़त्म हुए नहीं कि रोहन के शुरू हुए। काम के बीच में बच्चों को पढ़ाना भी पड़ता है और अधिकतर रविवार के दिन पर एक बोझ यह भी बढ़ जाता है, क्योंकि अक्सर ही सोमवार को बच्चों का टेस्ट या परीक्षा होती है। कितनी भी तैयारी करके देखो तब भी वह सारा दिन चक्कर घिन्नी सी घूमती रहती है, सबकी फरमाइशें पूरी करते हुए। और इधर हफ्ते भर से सासू माँ और ससुर जी भी आए हुए हैं उसके पास रहने को। अब कल का रविवार जाने कैसे बीतेगा। ससुर जी को सुबह 6 बजे की चाय हाथ में चाहिए और अभय को 9 बजे, जब ससुर जी के नाश्ते का समय होता है। इनके बीच बच्चों को मैनेज करना होगा। उफ, पता नहीं मेरा अपना रविवार कब आएगा। वसुधा के दिल में एक आह निकली। दूसरे दिन वसुधा ने 9 बजे सास ससुर को नाश्ता दिया तो उन्होंने कहा बच्चों और अभय के साथ ही नाश्ता करेंगे बहू, उन्हें भी बुला लो। तब वसुधा बोली कि आज तो रविवार है, वे लोग तो आज देर से उठेंगे, आप दोनों नाश्ता कर लीजिए। ऐसे कैसे देर से उठेंगे, 9 तो बज गए हैं, तुम क्या सारा दिन नाश्ता हाथ में लेकर घूमती रहोगी। ससुर जी ने डपट कर सबको आवाज़ लगाई तो तीनों अगले 15 मिनट में डाइनिंग टेबल पर हाजिर हो गए। 10 बजे तक का चाय नाश्ता हो गया है। वसुधा खाने की तैयारी करने लगी। बच्चे और अभय हर बार की तरह टीवी के सामने बैठ गए तो सासू माँ ने टोक दिया, समय पर नहा लो। माँ, आज रविवार है, नहा लूँगा आराम से, ऑफिस थोड़े ही जाना है। अभय ने पैर फैलाकर आलस से कहा। ऑफिस नहीं जाना है मतलब सारा दिन ऐसे ही बैठे रहोगे क्या, पहले नहा लो, नहाने के बाद टीवी नहीं देख सकते, ऐसा कोई नियम तो नहीं है ना। सासू माँ ने अभय को डांट दिया। अभय चुपचाप उठकर नहाने चल दिया। उसके बाद माँ जी ने ऋचा और रोहन को भी नहाने के लिए भेजा। 1:30 बजे वसुधा सास ससुर को खाना परोसने लगी तो ससुर जी ने कहा सब साथ बैठकर ही खाना खाएंगे, इससे परिवार में प्यार भी बढ़ता है और गृहिणी भी समय पर काम से फ्री हो जाती है, बुलाओ सबको।
ससुर जी की एक आवाज़ पे सभी तुरंत डाइनिंग टेबल पर आ बैठे। आपस में बातें करते हंसते बोलते सबका लंच हो गया। उस दिन 2:30 बजे जब सारा काम निपट गया तो सालों बाद वसुधा अखबार लेकर अपना मनपसंद कॉलम पढ़ पाई। बीच में जब भी बच्चे या अभय कोई फरमाइश करने के लिए मुंह खोलते, माँ जी उनको डांट देती कि खुद उठकर ले लो, तुम्हारे पैरों में क्या मेहंदी लगी है, हर काम वसुधा ही क्यों करे। और रोहन, तुम अब क्या इतने छोटे हो कि खुद पानी लेकर भी पी नहीं सकते? करना है तो यह चाहिए कि तुम खुद माँ को पानी ला कर दो। अब तो माँ जी की डांट के सामने रोहन तो क्या अभय की भी हिम्मत नहीं होती कि वह वसुधा से पानी मांग ले। बरसों बाद वसुधा दोपहर में घंटा भर तान कर सोई। शाम 5 बजे जब उसने सबकी चाय बनाई तो ससुर जी ने सरप्राइज़ दिया, बच्चों को हम देख लेंगे, तुम्हारे लिए फ़िल्म के टिकट बुक कर दिए हैं, जाओ तुम दोनों फ़िल्म देख आओ। लेकिन रात का खाना भी तो बनाना है पिताजी, फ़िल्म देखने में तो देर हो जाएगी। वसुधा बोली, 9 बजे ख़त्म हो जाएगी, आज के दिन सब खिचड़ी खा लेंगे, मैं बना लूँगी। माँ जी ने कहा तो वह आनन फानन तैयार होकर मूवी देखने चली गई। बरसों बाद एक खुशनुमा शाम बिताई उसने। इंटरवल में पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक भी किया, मूवी भी खूब एंजॉय किया। लेकिन फिल्म ख़त्म होने के बाद घर आते हुए फिर रसोई घर दिखने लगा। पता नहीं माँ जी ने खिचड़ी बनाई होगी या नहीं, बनाई भी होगी तो सबको परोसना तो पड़ेगा ही ना। घर आते ही वो हाथ मुंह धोकर किचन में जाने लगी तो माँ जी ने कहा, वहाँ कहाँ जा रही हो, आओ खाना खा लो। ओह माँ जी, आपको ही बनाना पड़ा, आप बैठिए मैं परोस देती हूँ खिचड़ी। वसुधा बोली, लेकिन मैंने तो खिचड़ी बनाई ही नहीं, माँ जी मुस्कुराते हुए बोली। तब फिर क्या बनाया है? वसुधा ने असमंजस में पूछा। तुम्हारी मनपसंद मिक्स वेज, शाही पनीर, फ्रूट रायता और तंदूरी रोटी के साथ जीरा राइस और दाल तड़का तैयार है। माँ जी ने डाइनिंग टेबल की ओर इशारा किया। अरे इतना सब? वसुधा हैरान थी। जोमेटो, स्विगी जिंदाबाद। ससुर जी अपना मोबाइल दिखाकर मुस्कुराए। हफ्ते भर सबका ध्यान रखने वाली को भी तो एक दिन आराम मिलना चाहिए। और फिर किसी दिन एक अच्छे सरप्राइज डिनर पर उसका भी तो अधिकार है, जो उसे मिलना ही चाहिए। माँ जी बोली, ओह धन्यवाद माँ जी, पिताजी। वसुधा का मन भीग गया। वर्षों बाद आखिर उसे उसका रविवार मिल ही गया था। अब से हम हर रविवार को मम्मी को भी उसका रविवार दिया करेंगे और अपना काम खुद किया करेंगे, रिचा व रोहन ने घोषणा की। अच्छा बदमाशो, सच में मम्मी को रविवार देना चाहते हो या होटल का खाना खाने के लिए कह रहे हो? अभय ने यह कहा तो सब हंस पड़े।